Hello dear students, who may be fine. In this video we are going to explain the next subtopic, uh, centripetal force. सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है और इसके लिए एक एक्सप्रेशन हम निकालेंगे. सो when a body moves along a circular path with some constant speed, a force acts on it which is directed towards the center of the circular path. बच्चों, जब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ पर और उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, उस पर जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड, उस पर एक फोर्स एक्ट करता है. जो फोर्स डायरेक्ट है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. वो जब व्हेन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद ए कांस्टेंट स्पीड, वहाँ पर एक फोर्स एक्ट करता है उस बॉडी पर जो डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है इस सर्कुलर पाथ में मूव करती रहती है, चलती रहती है. दिस इज सेंट्रल फोर्स. और ये जो फोर्स वहाँ पर एक्ट होता है जब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में विद ए कांस्टेंट स्पीड, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. वो जो फोर्स यहाँ पर क्रिएट होता है बॉडी पर, जो एक्ट होता है, जो फोर्स जब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ पर विद ए कांस्टेंट स्पीड, उस फोर्स को, वो फोर्स होता है बॉडी को डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. इसलिए बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ पर, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स. और वहाँ पर जो बॉडी की जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. तो बच्चों ये याद रखना है. सो टू अंडरस्टैंड इट फर्दर, हम मानते हैं, चलो कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m. एक पार्टिकल ऑफ मास m हम कंसिडर करेंगे मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ. वो एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ऑफ रेडियस r, और जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है दैट इज r, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v. और ये जो पार्टिकल जो मूव करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v, हम मानते हैं, चलो सपोज इट मूव, द पार्टिकल मूव फ्रॉम p टू q. जब पार्टिकल p टू q मूव करता है थ्रू एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इन टाइम डेल्टा t. हम मानते हो जब एक पार्टिकल ऑफ मास m मूव करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v, सपोज इट मूव्स फ्रॉम p टू q. हम मानते हैं, चलो ये पार्टिकल जो है ऑफ मास m वो मूव करता है फ्रॉम p टू q थ्रू एन एंगुलर, एक एंगल बनाता है, थ्रू एन एंगल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. जो एंगल बनाता है सेंटर के साथ उसको बोलते हैं डेल्टा थीटा. और टाइम जो यहाँ p से q तक पहुँचने में उसको लगता है वो है डेल्टा t. वो डेल्टा t हम कंसिडर कर देंगे. सो बच्चों, हमें पता है स्पीड हमेशा बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम. तो स्पीड यहाँ पर v है, द पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड v, दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम p टू q, दैट इज pq, एंड द टाइम इन टाइम डेल्टा t. सो यहाँ पर जो pq जो है वो बनेगा v इंटू डेल्टा t. इसको हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट. हम मानते हैं, चलो v1 और v2 विद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट p एंड q. ये v1 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p पर है और ये v2 वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट p q है रेस्पेक्टिवली, सच दैट ये जो v1 बराबर है v2 बराबर है v. सो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं कि लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट p एंड q. पॉइंट p एंड q पर हम मानते हैं कि बॉडी का जो वेलोसिटीज है वो v1 है p पर और v2 है q पर. और मगर v1 और v2 जो है वो बराबर है v, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स v1 इज इक्वल v2. वो अगर हम मानते हैं v1 और v2 है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट p एंड q, तो सच दैट v1 बराबर है v2 और वो बराबर है v. तो स्टेप थर्ड में हम ले लेंगे कि ड्रा OA. यहाँ पर हम डालेंगे OA. ये जो यहाँ पर देखोगे एक फिगर, यहाँ से हम इस फिगर से आपको पता चलेगा ड्रा OA पैरेलल टू PL.
ये ओ ए हम पैरेलल पी एल को डालेंगे। ये जो ओ है ये यहाँ पर ये पी एल है, ये दिस इज़ पी एल, ये पी एल हम डालेंगे पैरेलल। इसी तरह ड्रा ओ बी पैरेलल टू क्यू एस, यहाँ पर ये पी एल है एंड दिस इज़ क्यू एस। तो यहाँ पर ये एक लाइन हम ड्रा करेंगे, ओ ए लाइन हम एक ड्रा करेंगे पैरेलल टू द पी एल वेक्टर दिस, और ओ बी हम डालेंगे पैरेलल टू द क्यू एस वेक्टर यहाँ पर। तो ए बी को करेंगे हम जॉइन ए एंड बी। सो यहाँ पर इस स्टेप नंबर 3 में हमने ओ ए ड्रा पैरेलल किया है पी एल को, और ओ बी ड्रा पैरेलल हम किया क्यू एस को। तो ए बी को हमने जॉइन किया। सो व्हाट विल गेट इन द नेक्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। अगर हम फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल बनता है ओ ए बी, एक ट्रायंगल ओ ए बी बनती है, एक ट्रायंगल यहाँ पर पी ओ क्यू बनती है। सो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी वो बराबर होता है ओ बी, वो ओ ए प्लस ए बी बराबर होता है ओ बी। दिस इज़ फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। जब वेक्टर्स हम पढ़ेंगे आपको वहाँ पर समझ आ जाएगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स क्या है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम वेक्टर्स पढ़ेंगे, सो एज पर द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स दिस साइड ओ ए प्लस ए बी वो बराबर है ओ बी। सो इस फिगर को आप ध्यान में रखेंगे, वी विल कंटिन्यू फर्दर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ओ ए बराबर है V1 प्लस ए बी इजकल टू ओ बी बराबर है V2। तो ये बनेगा ए बी बनेगा V2 माइनस V1। तो ए बी क्या किसके बराबर बनेगा V2 माइनस V1, इसको लिखेंगे डेल्टा V। सो ए बी हमारे पास वो V2 माइनस V1, इसके बदले हम लिखेंगे डेल्टा V, वायर ये जो V2 माइनस V1 इसके डेल्टा V, तो ये ए बी निकला हमें डेल्टा V। तो स्टेप 4 में हम जाएंगे, तो हम फिगर को देखेंगे दोबारा फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ पर फिगर में देखोगे आप, वहाँ पर दो ट्रायंगल बनी है ओ पी क्यू एंड ओ ए बी। फिगर में देखोगे आप, दोनों फिगर को देखोगे आप, वहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स है ओ पी क्यू एंड ओ ए बी। वी हैव ए बी बटा पी क्यू, एक ट्रायंगल का साइड ए बी बटा दूसरे ट्रायंगल का साइड पी क्यू बराबर है एक ट्रायंगल का साइड ओ ए डिवाइड बाई दूसरे ट्रायंगल का साइड ओ पी, इसको रखेंगे फर्स्ट। मगर यहाँ पर ए बी हमारा डेल्टा वी है, पी क्यू बराबर है वी इंटू डेल्टा टी। फ्रॉम द फिगर आप देखोगे ओ ए बराबर है V1 इजकल वी, और ओ पी बराबर है आर। वो फिगर में देखोगे आप, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आपको फिगर में दिखाया। तो अब वहाँ पर दो ट्रायंगल को देखोगे, सिमिलर ट्रायंगल्स को ओ पी क्यू एंड ओ ए बी को देखोगे आप, वहाँ पर हमें बराबर है कि साइड रेशियो ऑफ द साइड्स, एक जो रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स दे आर प्रोपोर्शनल, दैट इज़ ए बी बाई पी क्यू बराबर है ओ ए बटा ओ पी। बट यहाँ पर हमें पता है ए बी बराबर है डेल्टा वी, और पी क्यू साइड बराबर है वी इंटू डेल्टा टी, और ओ ए बराबर है V1 वेलोसिटी V1 वो बराबर है V, और ओ पी बराबर है आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट में, इस वाली इक्वेशन में। ये सेकंड है, सेकंड के जो जितने भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे हम फर्स्ट में। सो फर्स्ट से क्या मिलेगा हमें, ए बी हो गया डेल्टा वी बाई पी क्यू, डेल्टा वी बाई वी इंटू डी टी इज इक्वल टू ओ ए बराबर है V1 बराबर है वी, वो वी लिखना है, डिवाइडेड बाई ओ पी बराबर है आर के बराबर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो यहाँ पर हम ये निकालेंगे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी रखेंगे यहाँ पर, ये वी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा वी इंटू वी बनेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। सो बच्चों यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हम अलग रखेंगे, और ये वी जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा वी इंटू वी बनेगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, बनेगा वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे, टेक लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स, वो यहाँ लिमिट ले लेंगे हम, डेल्टा टी अप्रोच टू 0 बोथ साइड्स। तो ये क्या बनेगा, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अप्रोच टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अप्रोच टू 0 वी स्क्वायर बटा आर। ये भी रिलेशन बन गई। तो ये बनेगा डी वी बाई डी टी, वो जब हम लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये बनेगा डी वी बाई डी टी, और ये बनेगा वी स्क्वायर बटा आर। और ये दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और दैट इज़ एक्सेलेरेशन। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन किसके बराबर निकला, v स्क्वायर बाय r। वो दिस इज़ द रिलेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलेरेशन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड्स बाय m। वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे m। यहाँ पर भी m मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा m इंटू a। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा mv स्क्वायर बटा r। तो एम ए बराबर है फोर्स, हमें पता है फोर्स का डेफिनेशन है फोर्स इज एम ए। सो एम ए बराबर होता है, फोर्स होता है बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। सो एम ए के बजाय हम लिखेंगे एफ, ये एफ लिखेंगे क्योंकि मास इंटू एक्सेलेरेशन बराबर होता है फोर्स। तो ये बनेगा एफ, ऊपर वाले रिलेशन ये बनेगा एफ नेक्स्ट स्टेप में, और ये रहेगा एम ए स्क्वायर बटा आर। वो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। सो बच्चों ये दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स। इसी तरह हम एक कंसेप्ट इसको क्लियर करने के लिए हम एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तो हमें पढ़ा कि एफ बराबर है एम स्क्वायर बटा आर, मगर वी बराबर होता है आर इंटू ओमेगा। ये जो रिलेशन हमने निकाली पिछले वीडियोस में, वी इजकल टू आर इंटू ओमेगा, वो तो यहाँ पर जब हम वैल्यू दे देंगे, ये बनेगा एम बाई एम इंटू आर ओमेगा का स्क्वायर। वी का वैल्यू यहाँ पर दे देंगे, आर ओमेगा का स्क्वायर बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये बनेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब एक स्क्वायर और एक आर कैंसिल हो जाएगा आर का, तो ये रहेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। मगर ये जो एंगुलर वेलोसिटी होती है बराबर 2 पाई आर और 2 पाई वी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ इज एम आर इंटू 2 पाई वी का होल स्क्वायर। तो एफ बनेगा 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर एम आर। गो यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या है, वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स, ये जो यहाँ पर कंसेप्ट है, वो जो सेंट्रल फोर्स जो वर्क करता है, वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स इट इज़ ऑलवेज जीरो। ये कंसेप्ट है, ये आपको समझना है ज़रूरी कि वर्क डन बाय ए सेंट्रीपेटल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। क्योंकि जब बॉडी एक मूव करती है सर्कुलर पाथ में, मैंने बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ, वहाँ पर एक फोर्स विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उस पर एक फोर्स एक्ट होता है, और उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और जो वर्क डन होता है एज पर दिस कंसेप्ट, द वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। सो बच्चों ये हमने सेंट्रीपेटल फोर्स पढ़ा इस वीडियो में। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हमने निकाला, सेंट्रीपेटल फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला। सो इस पर यहाँ पर हम एक छोटी सी करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कैसे निकालते हैं एक्सेलरेशन। ए मोटरसाइकिल ड्राइविंग 30 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, इट इज़ इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। सो बच्चों सेंट्रीपेटल फोर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक मोटरसाइकिल जो है, मोटर कार जो है, वो 30 मीटर पर सेकंड ऑन ए सर्कुलर रोड पर चलती है, जिसका रेडियस है, जो सर्कुलर रोड का रेडियस है 500 मीटर। तो इसका स्पीड, बॉडी का स्पीड, मोटर कार का स्पीड इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, हमने बताना एक्सेलरेशन कितना है। सो यहाँ पर वेलोसिटी है बॉडी का 3 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड है 500 मीटर, और एक्सेलरेशन जो इंक्रीज हो रहा है जो एट 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, वो हमें पता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, जो हमने रिलेशन अभी निकाला ऊपर इस वीडियो में, मैंने आपको समझाया। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए सी, जिसको हम ए सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दैट इज गिवन बाय वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बनेगा 30 इंटू 30 डिवाइड बाई आर हो गया 500 को। एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकलेगा बराबर, इनको कैलकुलेट करके ये निकलेगा बराबर 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर ए टी इज़ एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ये जो एक्सेलरेशन, ये जो ए टी जो है, इट इज़ एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ एंड ए सी इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यहाँ पर बच्चों आपको देखना, ये जो एक्सेलरेशन जो है ए टी जो है, जो एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो उसको हम AT से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ AT जो है इट इज़ एक्टिंग टू द टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ को जो है परपेंडिकुलर में एक्ट करता है ये एक्सेलेरेशन। एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो है इट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। वो AC जो है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, इट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। द इफेक्टिव एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन वो दैट इज गिवन बाय A इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन बराबर है अंडर रूट ऑफ 1.8, AC निकला 1.8 सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, ये बनेगा 1.8 का स्क्वायर प्लस AT जो है दिस इज ये जो इसका जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज AT एक्सेलेरेशन जो इंक्रीज हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज AT, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, दैट इज एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ये बनेगा A इसका अंडर रूट ऑफ 1.8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन ये बनेगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर हमने निकाला था व्हाट इज़ द एक्सेलेरेशन। एक कार जो ट्रैवल करती है 30 मीटर पर सेकंड ऑन ए सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 500 मीटर, और वो जो उसका स्पीड इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज़ द एक्सेलेरेशन। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ हमने पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकाला, ये है एक्सेलेरेशन दैट इज़ एक्टिंग टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, और ये जो एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है दैट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन इज गिवन बाय A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हमने इफेक्टिव एक्सेलेरेशन निकालना है, तो इफेक्टिव एक्सेलेरेशन किसके बराबर है, A इज इक्वल अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। AC हमारे पास हमने निकाला 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जो है वो दैट इज़ 2 मीटर, दैट इज़ एक्टिंग अलॉन्ग द एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सर्कुलर पाथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय AT, दैट इज 2, वो ऑलरेडी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बनेगा 2, ये बनेगा वो एक्सेलेरेशन इफेक्टिव एक्सेलेरेशन ऑफ द कार मोटर कार, वो दैट इज 2 इज इक्वल टू A इक्वल 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे व्हेन यू विल रिपीट द वीडियोस 1 or 2 times and you will keep the material with you will be able to understand in a better way। आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला हमने, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का भी एक्सप्रेशन निकाला, और हमने कंसेप्ट भी पढ़ा सेंट्रीपिटल जो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज 0। उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें एक्सप्लेन किया जिसमें हमने एक मोटर कार का निकालना था एक्सेलेरेशन। थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू द वीडियोज़।